आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रजनी, और एक बार फिर से करती हूं आप सबका तहे दिल से स्वागत हमारे स्पेशल प्रोग्राम पवित्र रिश्ता में। पवित्र रिश्ता यानी कि अर्चना और मानव का वो पवित्र रिश्ता जो आज भी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के दिलों में बसा हुआ है। और इसीलिए जब भी अंकिता लोखंडे अपनी इंस्टाग्राम पर कोई भी पोस्ट सुशांत से जुड़ा करती है या सुशांत से जुड़ा कोई खुलासा करती है तो अक्सर वो खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। आज हम फिर से इस पवित्र रिश्ता के जरिए सुशांत और अंकिता की उस लव स्टोरी को याद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए यहाँ पर पवित्र रिश्ता के 17th एपिसोड को लेकर। शो का 17th एपिसोड जिसके ट्रैक की शुरुआत होती है अर्चना के साथ, जहां पर अर्चना का फाइनली रिश्ता तय हो चुका है एक अच्छे और नामी खानदान में। और ये नामी और बड़ा खानदान कोई और नहीं बल्कि सतीश का परिवार है। वही सतीश जिसकी सैलरी काफी अच्छी है, जो काफी ज्यादा एजुकेटेड है और साथ ही काफी ज्यादा वेल मैनर्ड। लेकिन इसी के साथ इस अच्छे इंसान के साथ अर्चना का रिश्ता तो हो चुका है। लेकिन ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि अगर हम कम पढ़े लिखे हैं और हमें कोई ज्यादा पढ़ा लिखा मिल जाता है तो हमें उसके साथ बातचीत करने में, उसके साथ कंफर्टेबल होने में काफी लंबा वक्त लग जाता है। ऐसा ही कुछ अर्चना के साथ भी होने वाला है। क्या कुछ होने वाला है इस शो के 17th एपिसोड में, ट्रैक देखिए रिपोर्ट। हेलो, पवित्र रिश्ता के 17th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पवित्र रिश्ता के 17th एपिसोड की शुरुआत सतीश की मां के साथ होती है। सतीश की मां और सतीश का परिवार जो पहुंचा है अर्चना के घर पर डिनर पर, और ऐसे में फिर से चली रसिका ताई ने चाल और करवा दिया एक बार फिर से सतीश की मां को कॉल, ये सोचकर कि शायद इस कॉल के बाद सतीश की मां अर्चना के साथ रिश्ता तोड़ देगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल यहाँ पर मजा तो तब आया जब सतीश की मां को फोन तो आया, लेकिन सतीश की मां ने सबके सामने ये बात उससे कह दी कि तुम्हें दोबारा कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ अर्चना के बारे में जानती हूँ। दोबारा मुझे इस तरीके से कॉल कर परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ सतीश की मां ये भी कहती है कि मुझे लगता है कि घर का ही कोई सदस्य है जो नहीं चाहता कि अर्चना और सतीश का रिश्ता तय हो। इसीलिए इन बातों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इन बातों को इग्नोर करने से ही सब कुछ अच्छा होगा। बता दें कि सतीश की मां इन बातों को इग्नोर करने के बाद डिनर करती है और पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश होता है। इसी के साथ अर्चना की मां सुलोचना के सामने भी ये सच आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अर्चना का रिश्ता फिर से टूट जाए। इतनी मुश्किल से अर्चना का रिश्ता सतीश के साथ तय हुआ है और मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती कि सतीश का रिश्ता टूट जाए या फिर खराब हो जाए। ये सारा ड्रामा रात भर होता है। इसके बाद सीन पलटता है और दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, अगली सुबह, जहाँ पर दिखाई जाती है कि एक बार फिर से अर्चना की सुबह की शुरुआत होती है घर के कामों के साथ। और इस बीच दोबारा सतीश कॉल करता है अर्चना की मां सुलोचना को, जो अर्चना की मां से कहता है कि वो अर्चना को अपने साथ डिनर पर ले जाना चाहता है, क्या उनकी परमिशन है। इसके बाद सुलोचना कहती है कि हाँ, परमिशन ज़रूर है। इसी के साथ यहाँ पर अर्चना भी सतीश से बात करती है और वो सतीश के साथ डिनर करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद शाम को 6 बजे सतीश अर्चना के घर पर आता है और साथ ही अर्चना को अपने साथ डिनर पर ले जाता है। जिसके बाद जिस बड़े से रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं सतीश और अर्चना, तो यहाँ पर मेन्यू मिलता है अर्चना को, जहाँ पर उसे खाना ऑर्डर करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर खाने का रेट देखने के बाद अर्चना को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और अर्चना कहती है वेटर और सतीश के सामने कि 250 रुपए की दाल में तो हमारे हफ्ते भर का राशन आ जाए। ये सब देखने के बाद सतीश काफी ज्यादा एम्बेरस फील करता है और खुद ही मेन्यू कार्ड लेकर खाना ऑर्डर करता है। खाना खाने के बाद यहाँ पर सतीश 100 रुपए टिप रख देता है वेटर के नाम पर, लेकिन यहाँ पर अर्चना कहती है कि उसने 100 रुपए छोड़ दिए हैं। जिसके बाद सतीश कहता है कि वो वेटर के लिए टिप है। बता दें कि यहाँ पर ये सब जाने के बाद फाइनली एक बार फिर से सतीश की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। जिसके बाद सतीश की गाड़ी का पंचर ठीक करवाता है सतीश और पहुंचता है मानव के गैराज में।
जहां पर मानव के गैराज में छोटा सा बच्चा सतीश की गाड़ी का पंचर ठीक करता है और उसके बाद 5 रुपए मांगता है। जहां पर सतीश 500 रुपए का नोट देता है, वो खुले पैसे मांगता है, लेकिन खुले पैसे ना मानव के पास होते हैं ना ही सतीश के पास। इस बीच अर्चना कहती है कि छुट्टे पैसे मेरे पास है, मैं दे देती हूँ 5 रुपए खुले, जिसके बाद अर्चना देती है 5 रुपए खुले टायर पंचर के मानव के हाथों में। मानव तो अर्चना को देख लेता है और देखकर काफी ज्यादा खुद को एम्बेरस फील करता है कि इस हाल में अगर अर्चना ने मुझे देख लिया तो क्या सोचेगी, और वहीं अर्चना ने मानव का चेहरा अभी तक नहीं देखा होता। इसी के साथ दोबारा दिखाया जाता है, सीन पलटता है होटल के बाहर का, जहां पर एक बार फिर से खराब हो जाती है सतीश की गाड़ी और रिजोर्ट और रेस्टोरेंट का ड्राइवर कहता है कि आपकी गाड़ी का टायर एक बार फिर से पंचर हो चुका है और अब आपको पैदल ही घर जाना होगा। जिसके बाद सतीश अपना घर का कार्ड दे देता है ड्राइवर को और कहता है कि उसकी गाड़ी घर तक छोड़ दी जाए। जिसके बाद अर्चना कहती है सतीश से कि हमें पैदल चलना चाहिए क्योंकि कुछ ही दूरी पर टैक्सी स्टैंड है। पैदल चलते हैं सतीश और अर्चना काफी खुश होते हैं और इस बीच आ जाता है एक लड़का जो अर्चना से ये कहता है कि अरे अर्चना, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? कल तुमने तबीयत खराब का बहाना बना दिया, आज तुमने काम का बहाना बना दिया, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर उसके बाद अर्चना चौंक जाती है कि आखिर ये शख्स कौन है और इतने में ही यहाँ पर वो शख्स कहता है कि ओ, आज तुम किसी और लड़के के साथ हो, चलो कोई बात नहीं, कल मिलते हैं। ये सब कहकर सतीश के सामने से वो लड़का चला जाता है। ये देखकर अर्चना सतीश से कहती है कि वो उस लड़के को नहीं जानती, वो क्या बोल रहा था वो ये भी नहीं जानती। लेकिन अर्चना का चेहरा देखने के बाद सतीश कहता है कि अब हमें लेट हो रहा है, हमें घर जाना चाहिए। जहां पर सतीश के चेहरे को देखकर ये अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता था कि सतीश अर्चना के साथ इस तरीके का रवैया देखने के बाद उसे डाउट हो गया है अर्चना पर और उसे ये लगता है कि अर्चना अभी तक इतना सीधा साधा होने की ड्रामेबाजी कर रही थी, नाटक कर रही थी और अब अर्चना के साथ सतीश खुद ही रिश्ता तोड़ देगा। सतीश का चेहरा देखकर ये बात साफ समझ आ रही थी। सीन पलटता है, पहुंचता है उसी लड़के पर जिसने अर्चना को बीच सड़क पर ये कहा था कि वो अर्चना को जानता है और अर्चना का इंतजार करेगा, जिसकी वजह से सतीश और अर्चना के रिश्ते में दरार आई है। बता दें कि यहाँ पर ये लड़का पहुंचता है विनोद के पास। विनोद वही विनोद है जो अर्चना की भाभी मंजू का भाई और अस्सी ताई का बेटा है, जिसकी शादी अर्चना की वजह से टूटी थी और अब अर्चना की शादी तोड़वाने के लिए विनोद ने चली थी चाल अर्चना और सतीश के रिश्ते को तोड़वाने की। जहां पर ये लड़का मांगता है विनोद से पैसे और विनोद देता है उसे पैसे और कहता है कि उसे इसी तरह आगे भी काम करना होगा जब तक सतीश का अर्चना के साथ रिलेशनशिप टूट नहीं जाता। ये अपकमिंग ट्विस्ट, ये ट्रैक अभी तक पवित्र रिश्ता के एपिसोड 17 में आपको नजर आएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। तो देखा आपने कि शो का 17th एपिसोड कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग था। शो में किस तरह के नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले थे और कहानी किस तरह पलटने वाली थी। सतीश जिसके साथ अर्चना का रिश्ता तय हो चुका था, लेकिन अब इस ट्रैक को देखने के बाद उम्मीद की जा सकती है और कयास लगाया जा सकता है कि शायद आगे आने वाले शो के 18th एपिसोड में हो जाए, टूट जाए रिश्ता सतीश का अर्चना के साथ। और उसके बाद कौन सा ट्विस्ट आएगा, जानने के लिए बने रहिए हमारे कल के प्रोग्राम पवित्र रिश्ता के 18th एपिसोड के साथ। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव के साथ।